परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एक नाथ शिंदे बना देंगे। मैं आपको बताता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। 30 जून को आयकर विभाग ने हमारे यहां छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया, मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। परंतु जब मेरे किसी भी व्यवसाय से उप सचिव सौम्या चौरसिया जी का कोई संबंध ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। श्रीमती सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उनसे मेरी बीच बीच में टेलीफोनिक बात भी होती है। मैं जब कभी जनता के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाता हूं तो कई बार मेरी उनसे भेंट और मुलाकात होती है। श्रीमती सौम्या चौरसिया अकेली अधिकारी नहीं है जिनसे मेरे अच्छे संबंध है, प्रदेश के भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध हैं। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध, सामाजिक संपर्क है, मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एक नाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिसे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। मैं एक व्यवसायी हूं, लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है, जितना भी मुझे टॉर्चर किया, मुझ पर अमानवीय दबाव डालकर जो भी झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध मैं न्यायालय की शरण में जाने वाला हूं। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्ता पलट करने के लिए इस हद तक गिर गई हैं। इसीलिए आज देश में धारणा बन गई है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष का दमन करने का हथियार बन गई है। केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है, डॉक्टर रमन सिंह या धर्म कौशिक जैसे बड़े लोग उसे राजनीतिक रंग देकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। यदि किसी प्रकार के नियम कायदों को लेकर कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए एक राजनीतिक तमाशा खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापारी होना, कारोबार करना गुनाह है, यदि जीवन में उन्नति करना अपराध है, यदि नियम कायदों की चूक हो जाना अपराध है, तो मैं बेशक अपराधी हूं और मुझसे वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे एक अपराधी से किया जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कानूनी व्यवस्थाएं होंगी मैं उसको पूरा करूंगा, पूरा करता आया हूं, लेकिन कृपा करके मेरे घर पर पड़े आयकर छापों को राजनीतिक खेल मत बनाइए, उसे सियासी रंग मत दीजिए मुझ पर या उपकार कीजिए। मेरे घर पर पड़े इन छापों को बढ़ा चढ़ाकर ना देखा जाए, इसे आयकर विभाग की कार्रवाई रहने दिया जाए। इसकी मनचाही व्याख्या मत कीजिए, मनचाहे अर्थ मत निकालिए। और मैं आज आप सभी के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई अपघात होता है, किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना होता है, तो उसके लिए केंद्रीय आयकर विभाग तथा प्रदेश भाजपा के वे नेता जिम्मेदार होंगे जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं अन्याय के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं झूठ के खिलाफ अपने आखिरी दम तक संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।